अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या राइट डाउन कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ बजट एंड उसके साथ बना रही हूँ लिस्ट के जो जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं करवाना चाह रही हूँ स्ट्रीट में नेबर्स की इफ्तारी वगैरह। तो आज वो मिशन लेके बैठी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मेरे पास कितना बजट है और इस बजट में रह के मुझे शॉपिंग करनी है और खाना भी बनाना है, और मुझे कितना बनाना है या मुझे कितना चाहिए। तो अच्छा है, सबसे पहले अगर प्लान कर लिया जाए ना और बजट के हिसाब से लिस्ट वगैरह बना ली जाए तो बहुत ही इजी रहता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले उसको सोचती हूँ कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। और मेरा बजट आज कम से कम 40 है या 50, 40 उससे अबव 50। तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कुछ वेजिटेबल भी हो, कुछ मीट भी हो और कुछ समथिंग स्पेशल। यहाँ पे मैं ग्रॉसरी वगैरह सारी चीज़ें लेके आ गई हूँ जो कुछ मुझे चाहिए था। तो आल्डी गई थी, वहाँ से कुछ ग्रॉसरी की, देन अपने एशिया स्टोर गई, वहाँ पे कुछ शॉपिंग की। जी, तो यहाँ पे शॉपिंग डन हो गई थी। ये कल का पार्ट है, क्योंकि मुझे पहले से ही तैयारी करनी थी, पहले से ही सब कुछ लेके रखना था। तो वो मैंने लिया। और साथ में जी मैंने डेट्स वगैरह काफ़ी सारी प्लेंटी से निकाल लिए हैं। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हस्बैंड, क्योंकि इतना ये हार्ड काम नहीं था, ईजी था। लेकिन मुझे था, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी थोड़ी सी तैयारी करके हटी थी। तो मैंने कहा चलें जी, आ जाए, जिसको अच्छी सी डिज़र्ट्स या कुछ चाहिए खाना तो आके मेरी हेल्प करे। तो वो इसलिए हेल्प कर रहे थे मेरी। मैंने क्रीम वगैरह बना ली थी और क्रीम के अंदर खजूर को डिप करके तो इसको अच्छे से इस तरह से कोटिंग करके तो मैं कोकोनट ऊपर लगा रही हूँ। कोकोनट वाली डेट्स बहुत ही औसम लगती हैं और मैंने लास्ट टाइम बनाई थी तो हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। तो मुझे ये आइडिया आया, मैंने कहा जी तो डेट्स दी जाएँ कुछ डिफरेंट स्टाइल में जो कि अच्छी भी लगे और प्रेजेंटेबल भी लगें। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर स्टिक डाल के, टूथपिक डाल के उसके अंदर, इसलिए अच्छे से क्रीम में कोटिंग हो जाती है। फिर उसके ऊपर कोकोनट अच्छे से लगा के तो इसको मैं बनाती जा रही हूँ। अच्छा ये है कि जब आपने इसको डेट्स को रखना है ना, तो जिस डिश में रखना है तो उसके अंदर आप प्लीज़ थोड़ा सा कोकोनट डाल लीजिएगा, ताकि जो जब उसको रखें तो उसके नीचे से कोकोनट लग जाए मीन अच्छे से। जी, तो आज मेरा मिशन होने जा रहा है स्टार्ट। हाफ मिशन मेरा कल डन हो गया था और आज का मिशन स्टार्ट होने जा रहा है कि मीन प्लेंटी सीख करनी है कुकिंग। और टाइम हुआ है यहाँ पे 3 o'clock। मैं इंशा को लेके आ गई थी और 4 o'clock हो गए हैं और मैंने अभी करना है अपना मिशन स्टार्ट। जी चलो जी, हो जाओ रेडी तो लग जाओ अपने काम नू, वो वाली गल होगी। क्योंकि कल मैंने जो एक चीज़ बनाई थी, डेट्स वगैरह मैंने बना के रख ली थी, और जो मेरे ब्रेड चीज़ी फिल्ड ब्रेड थे वो मैंने बना के रख लिए थे। मेरा आधा काम थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि उनको फ्रीज़ भी करना था, उस पर टाइम भी काफ़ी लग जाता है। वहाँ पे कम से कम मेरा 1/2 to 3 hour लग गए थे। तो यहाँ पे जी ये देखिए मैस 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 आज आपको नज़र आने वाला है। तो प्लेंटी स्पिनिच है, कोरिएंडर है, अनियन के पील्स वगैरह की हैं, मैंने निकाल के रख दी। साथ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। मैंने राइस बनाने जा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने बजट में सोचा था कि मुझे एक चीज़ वेजिटेबल वाली चाहिए, एक कुछ डिफरेंट चीज़ी वाली समथिंग चाहिए, और एक चाहिए राइस। और राइस में हस्बैंड कह रहे थे कि चिकन नहीं डालो, क्योंकि चिकन जो होता है ना बोन वाला, वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई होता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चले जिसमें लेग बोनलेस ही डाल लेती हूँ, वो बेटर रहती है और बच्चों के भी खाने के लिए ईजी रहता है। तो इस तरह से मैंने 3 स्टेप्स इस तरह से रखे कि सब टेस्ट मिल जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा भी मैं नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि इतना ज़्यादा देने से वो ना कोई खाया जाता है ना कुछ, तो वो मीन एक फ्रेश का अपना मज़ा आता है। तो इसलिए मेरे ये माइंड में रख के मैंने सब कुछ प्लान किया। यहाँ पे ये देख के जो मेरा बेसन मैंने बना के रखा हुआ था ना, उसको सेव करके स्पाइसेस वगैरह डाल के, तो वो मेरे काम आया है। और मैंने बिल्कुल रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ था तो मैंने पकौड़े नहीं बनाए थे, तो हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चलें जी आज मैं प्लेंटी सारी बनाती हूँ तो आप भी खुश हो जाइएगा। तो ये मैंने एक बनाया पॉट, एक और बनाना है, क्योंकि जब मिक्सर बनता है तो वो थोड़ा सा लगता है, तो मुझे प्लेंटी सारे बनाने हैं। तो बस आज ये काम चल रहा है। ये है कि मुझे रोज़े ओपन करवाना अच्छा लगता है, जैसे रोज़ा कुशाई करवाना अच्छा लगता है, क्योंकि स्ट्रीट में नेबर्स होते हैं उनको मुझे देना अच्छा लगता है। और जो बच्चे हैं या घर में एक एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत ही हैप्पीनेस ही होती है कि आज रोज़ा कुशाई होनी है, आज मैंने मम्मा खाना बना रही है। इंशा भी मदरसा गई है तो कह रही है कि आज कुछ भी नहीं खा के गई, और वो कह रही है कि मम्मा मैंने आपके हाथ का खाना खाना है आज, तो प्लेंटी से आज मैंने रोज़ा ओपन करना है, क्योंकि आज इंशा ने भी थोड़ा सा रोज़ा रखा हुआ है। वो कहते हैं ना कि चोरी रोज़ा, तो वो रखा हुआ है। तो बस बैकअप से प्लान कर रही थी कि क्योंकि लास्ट रमज़ान में नहीं ओपन करवा सकी थी रोज़े किसी के,
तो सोचा इस दफ़ा करवाती हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं करवाया था इतना ज़्यादा, क्योंकि उबैदुल्ला था या मैं प्रेग्नेंट थी और ये कि कोविड भी था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा चले जी इस दफ़ा मैं करवाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बस दिल को एक सेटिस्फेक्शन सी मिल जाती है या मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, इसलिए। वरना यूजली हम पाकिस्तान में मैं करवा लेती होती हूँ, तो इस दफ़ा कोविड वगैरह की वजह से ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलें आज भी करते हैं मिशन स्टार्ट। तो बस ऐसे ही लगी हुई हूँ कामों को, और इंशा भी वैसे एक्साइटेड है, कह रही है कि मम्मा ने आज खाना बनाना है तो खाना है। ये वो कब से लाइट से ही खा रहे थे, तो हस्बैंड का भी दिल था कि पकौड़े वगैरह बना लो या कुछ राइस बना लो। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज एक ही दम सबको मैं करवाती हूँ इफ्तारी मज़े की। तो बस राइस थोड़े से होने वाले डन, चिकन वगैरह डल चुका है, तो उसके अंदर राइस डालूंगी। या 2 बाउल मेरे प्लेंटी सारे पकौड़े मिक्सचर हो रहा है रेडी। तो साथ में झटाझट सब कुछ कर रही हूँ, अराउंड द किचन सारा फैला हुआ है, दरमियान में मैं हूँ। तो ये है कि आज तो मैंने ग्लव्स पहने कसम से। अब तो मैंने सोचा है कि मैंने अब जब से मेरे हैंड्स पे स्क्रैच वगैरह लगे हैं ना, अब मैंने कहा मैंने तो अब ग्लव्स ही पहने हैं, बर्तन धोते हुए भी खाना बनाते हुए, क्योंकि मेरे हैंड्स का वो हाल हो गया है कसम से अचानक ही। और मैंने कहा अब तो डेफिनेटली। अच्छा ये देखिए यहाँ मेरे कंटेनर्स ये स्मॉल टेक वे वाले रखे हुए काम आ गए, उनके अंदर मैंने मिंट और कोरिएंडर का रायता सॉस बनाया है, रायता बनाया है, और इनको फिल करके रख रही हूँ। देखिए ये कंटेनर में रखे हुए कितने काम आ जाते हैं, बहुत ही। एक तो प्रेजेंटेबल भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और जी यहाँ पे बस पकौड़े वगैरह हो रहे हैं रेडी, ब्रेड चीज़ी वाले वो भी रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे डेट्स वगैरह छोटे से पॉट्स थे मेरे पास, उसके अंदर डाल के ये रेडी कर दिए हैं। और कुछ बॉक्सेस चले गए हैं कंटेनर्स, क्योंकि हस्बैंड ने गाड़ी पे ड्रॉप करने थे, तो कुछ हैं अब स्ट्रीट वालों को इंशाल्लाह ताला वो देने हैं। तो बस मिनटों में सेकंडों में काम को कर रही हूँ, और इधर से इधर और इधर से इधर। लेकिन ये कह रही थी कि मेरे पास एक और कढ़ाई होती ना तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो रहा है। मैं 4 बजे स्टार्ट हुई थी, अभी 6 o'clock हो गए हैं, और 6 o'clock मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर दी, हाफ भेज दी, हाफ रहते हैं। और टोटल मुझे 3 आवर्स लगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा डन हो चुका है। तो थोड़ा सा बस रहता है, तो वो फैमिली घर वालों के लिए मैं साइड पे रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे जी इंशा ने आना, और इंशा ने कहा था मैंने कंट्रीब्यूट करने हैं, तो उससे शौक था, तो मैंने उसके लिए नेम राइट डाउन ऊपर कर दिए, ताकि स्ट्रीट वालों के नेम पढ़ के तो उनके घर दे दे। तो वो आ चुकी है, तो शी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड और हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रमज़ान में ऐसे इन्वायरमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि बच्चों को पता चले कि जी रमज़ान है और रमज़ान की वैल्यू और रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए। तब जाएगी इंशरा। हाँ यहाँ जिसे हमको दे यस, तब अपना काम करने, मेरा काम हो गया फिनिश। और बस मैं झटाझट जल्दी से किचन को क्लीन अप करूँगी और थोड़ा सा बैठूँगी, और इंशाल्लाह ताला टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पढ़ूँगी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिग मिशन कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही बस मुझे यहाँ पे इजाज़त है, ताकि मैं थोड़ा सा बैठूँ और आराम करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।